Good morning, students. My name Devendra Dwansi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter second. Next topic है आपका eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myth. इसमें फर्स्ट है a healthy weight. A healthy weight is a weight that lowers your risk for health problems. Generally, body mass index BMI and waist are good ways to achieve healthy weight. Weight is a though, though mass. Most people know how important it is to keep weight in check, yet struggle to do so, and it is understandable in today's world where calories produced food comes fast and easy. But the health benefits of staying at a healthy weight are hug and well worth the efforts. Method of known healthy weight through height and weight charts. क्या होता है जब हमारी हेल्दी वेट इज़ अ वेट दैट लोअर्स योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो हमारा अगर हेल्दी वेट होगा तो हमें प्रॉब्लम्स कम होंगी. जनरली बॉडी मास इंडेक्स, जो हमारी बॉडी मास इंडेक्स होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट रहता है तो हम अच्छी हेल्थ अचीव करते हैं. जो हमारा वेट जो हमारे BMI के अकॉर्डिंग, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा वेट रहता है, हमारी बॉडी का वेट रहता है, तो क्या करते हैं हम एक अच्छी हेल्थी लाइफ हेल्थ अचीव करते हैं. बहुत से ऐसे पीपल लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट इट इज़ टू कीप वेट इन अ चेक येट स्ट्रगल टू डू. वो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं और स्ट्रगल करते हैं उस अपनी बॉडी मास को, जो हमारा बॉडी वेट होता है उसको कम करते हैं. जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ और भी करते हैं, वर्कआउट जब हम करेंगे तो हमारा जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, गुड रहेगी, और हमारा कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, डिसीज़ हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं अपनी हेल्दी वेट के रीज़न से. हम अपने हेल्दी वेट के कारण से उसका सही उपयोग कर सकते हैं. हेल्दी वेट की जो टेबल्स हैं वो फीमेल्स के लिए अलग है और मेल्स के लिए अलग है. इसमें जो आपका चार्ट ये दिया हुआ है फीमेल्स का है, मेल्स का है, तो इसमें क्या होता है, जिसकी लंबाई 4 फीट 6 इंच 4 फीट 6 इंच है, 4 फीट 6 इंच है, तो उसका हाइट इन मीटर्स, मतलब हाइट इन मीटर्स में, ये फिट में है, तो 1.3524 अगर मीटर, इतना मीटर है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, 28 से 35 kg होना चाहिए. ये मेल्स के लिए. ऐसे ही आपका लेडीज़ के लिए 4 फीट 6 इंच है, तो इसकी जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 28 से 35 kg, मतलब ये सेम वेट है. अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट है आपका 4 फीट 7 इंच है, तो कितना होना चाहिए, 30 से 39 kg. ऐसे ही इसमें कितना होना चाहिए, इसका 30 से 37 kg, 2 किलो वेट कम होना चाहिए गर्ल्स का, फीमेल का, मेल से. ऐसे ही आपका नेक्स्ट है 4 फीट 8 इंच, कितना वेट होना चाहिए, 33 से 40 kg. और इसमें कितना होना चाहिए, 4 इंच 8 फीट में 32 से 40 kg. ऐसे ही आपका देखो अब 5 फीट में कितना होना चाहिए, 5 फीट में आपका वेट होना चाहिए 43 से 53 kg.
ऐसे ही 5 फीट में आपका कितना होना चाहिए, 40 से 50 kg। ऐसे ही आपका 5 फीट 6 इंच में देखो 58 से 70 kg, और इसमें कितना होना चाहिए, 53 से 65 kg। ऐसे ही 6 फीट में कितना होना चाहिए, 5 फीट 9 इंच में कितना वेट होना चाहिए, 65 से 80 kg, और 5 फीट 9 इंच में कितना होना चाहिए, 59 से 72 kg। इतना वेट ये आपका क्या है, BMI के अकॉर्डिंग वेट है, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग वेट है। तो हमारी हेल्थ इसके अकॉर्डिंग कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हमें कोई डिसीज़ नहीं होगी जब हमारी हेल्थ लाइफ का मतलब वेट कैसा होगा, हेल्दी होगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी मेथड टू कैलकुलेट BMI। हम कैसे कैलकुलेट इसको करते हैं, तो उसका नेक्स्ट आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI। इसमें हम देखो क्या, द बॉडी मास इंडेक्स इज अ वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। द BMI इज डिफाइंड एज द बॉडी मास डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट and is universally expressed in units of kg per meter square, resulting from mass as or weight in kilograms and body height in meters। इसका जो फार्मूला है वो क्या है आपका, BMI इक्वल वेट kg में और डिवाइड हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर है। इससे हम क्या करेंगे, हमारी जितना वेट होता है उसको हम नोमीटर में लिखते हैं, और हाइट इन मीटर्स हमारा जो है वो किस में लिखते हैं, हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और इससे हम अपनी BMI निकाल लेते हैं। इसमें अभी यही दिया है, जब हमारा कैटेगरी ऑफ BMI अंडर वेट कितना होता है, लेस देन 18.5, जो हम इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। नॉर्मल वेट हमारा कितना होता है, 18.5 टू 24.5। हमारी ये BMI तो हमारा कैसा होगा, नॉर्मल वेट होगा। ओवर वेट कब होगा, 25 टू 29.9। अगर इससे इतना होता है तो हमारा कैसा होता है, ओवर वेट होता है। ओबेसिटी क्लास फर्स्ट में 30 टू 34.9, इतना हमारा क्या हो जाएगा, क्लास 1 में वेट हो जाएगा। ओबेसिटी क्लास सेकेंड में देखो 35 टू 39.9, इससे अगर ये इतना वेट रहेगा तो हमारा क्या होगा, क्लास 1 ओबेसिटी क्लास सेकेंड होगा। और मोर देन 40 से क्या होगा, आपका क्लास थर्ड होगा। अब इसमें देखिए आप नॉर्मल वेट में जो आपका डायग्राम है, WHO क्राइटेरिया फॉर अंडर वेट हेल्थी एंड ओवर वेट, इसमें जो हमारा WHO है उसके अकॉर्डिंग ये वेट्स दिखाए गए हैं। सबसे नॉर्मल वेट देखो बिल्कुल ठीक है, मतलब इसकी हेल्थ ठीक है। ओवर वेट थोड़ा सा मोटा हुआ है, क्लास 1 कैपेसिटी में थोड़ा सा मोटा हुआ है, फिर क्लास सेकंड में उससे ज़्यादा फैट हो गया, और क्लास थर्ड में बहुत ज़्यादा फैट हो गया। तो ये है हमारा BMI अकॉर्डिंग टू वेट। मेथड ऑफ कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट, इससे क्या होता है, सेट द एप्रोप्रिएट गोल। सेकेंड, ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। कट कैलोरीज इनटेक, फॉलो एक्टिव लाइफ स्टाइल, टेक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, योगिक exercise, avoid junk food and fast food, do not skip meals, avoid alcohol, smoking and drugs, regular exercise and physical activity। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। वन द सबसे पहले सेट द एप्रोप्रिएट गोल्स। इसमें क्या होता है, हम जो अपने एप्रोप्रिएट गोल्स को क्या करते हैं, सेट करते हैं। स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट,
जो हमारी हम जो स्ट्रेस लेते हैं वो हमारी हेल्दी वेट के लिए, ऑन हेल्थ के लिए, स्ट्रेस ऑन हेल्थ, हम अपने हेल्थ पे स्ट्रेस देते हैं, ना कि हम वेट पे। हमें क्या करना है कि हम अपनी हेल्थ को ठीक रखें, और हमें स्ट्रेस किस पे करना होता है, वेट पे करना होता है। कट कैलोरीज इनटेक, हमें कैलोरीज को क्या करना चाहिए, कट कर देना चाहिए, कम लेना चाहिए। फॉलो अच्छी लाइव लाइफ स्टाइल, और अपनी एक्टिव लाइफ स्टाइल, हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे एक्टिव करना चाहिए, लाइफ स्टाइल को एक्टिव करना चाहिए। टेक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से क्या करना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए कि हमें क्या करना है अपनी हेल्थी लाइफ के लिए। योगिक एक्सरसाइज करना चाहिए। अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड, हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट स्किप मील, ये हाँ बहुत गलती करते हैं लोग, और ज़्यादातर लड़कियाँ स्किप कर देती हैं मील्स को, जो कि बहुत ही गलत है। उससे क्या होगा, आपका जो हेल्थ है वो गिरती चली जाएगी, ना कि वेट का भी नहीं गिरेगा। उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ ख़राब होती चली जाती है। इसलिए हमें स्किप मील्स को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स, हमें अवॉइड करना चाहिए एल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स को है, इसको अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी पर डे करना चाहिए। वर्ण द स्ट्रंग diets, and strong diets is domed to fail. Choose healthy food and eat in smaller proteins slowly. Be more active, choose activities you enjoy and do them everybody. Regular exercise can help you to keep on track. The best weight loss मंत्रा इज़ एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, हमें अपना जो वेट करना होता है, हम एक्टिव रहेंगे और हमारा वेट लॉस भी होगा, किससे, एक्सरसाइज से, और हमारी जो बॉडी होगी वो कैसी रहेगी, हेल्थी रहेगी। टर्न ऑफ द टेलीविज़न। वॉचिंग लेस टीवी, हमें टीवी को कम से कम देखना चाहिए। कैन गिव यू मोर टाइम्स टू अचीव एंड लेस टाइम, कम देखना चाहिए, कम समय के लिए देखना चाहिए। टू बी एंटर्ड वाई जंक फूड एड्स, हमें जंक फूड्स का एड्स इसमें ज़्यादा होता है। टेक द टीवी आउट ऑफ योर बेडरूम, अपने बेडरूम से टीवी को हटा देना चाहिए। एंड मेक श्योर इट इज़ ऑफ ड्यूरिंग मील्स। डू नॉट यूज सर्जरी ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग सर्जरी सोडा, fruits, drinks, or juices can give you several hundred calories a day. Children and adults who drink soda or other sugar drinks are more likely to gain weight than those who do not. Switching from those drink to water or अनस्वीटेंड ड्रिंक कैन रिड्यूस वेट, जो हमारी जो जिसमें ज़्यादा शुगर होती है और हम ड्रिंक लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा वेट बढ़ता चला जाता है, और हम क्या करते हैं, जो हमारा अनस्वीटेड ड्रिंक होता है हम उसको रिड्यूस करते हैं। थिंक बिफोर यू ईट, बिफोर यू माइंडलेसली रिच फॉर अ स्नैक, persist or ask yourself, I am really hungry. Think before you're eat anything, उससे पहले आप कुछ भी खा लें। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, उससे थोड़ा बहुत खा लें, मतलब एक साथ अपने भोजन को नहीं करना चाहिए। आप बैठ गए और एक साथ आपने बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपका जो फैट है वो बढ़ता चला जाएगा। अवॉइड फैटी फूड, हमें अपने फैटी फूड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू लूज और मेंटेन वेट, यू शुड अवॉइड फैटी फूड्स इन आवर डाइट्स, हमें अपनी डाइट से क्या है, जो फैटी फूड है उनको हटा देना चाहिए। फैट्स हैज़ एक्स्ट्रा कैलोरीज विच मील accumulate in your body, so avoid fatty food if you want to remain slim and trim। जब हम फैटी फूड हटा देंगे तो हम कैसे दिखेंगे, स्लिम और ट्रिम दिखेंगे। अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट्स फूड,
To lose weight, avoid rich carbohydrate foods. You should reduce the amount of carbohydrates in your diet. हमें अपने का उसमें नेक्स्ट आपका डू नॉट स्किप मील्स. हमें इस जो मैंने अभी बताया था अपने मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए. डू नॉट योर मील्स सच एज ब्रेकफास्ट, lunch and dinner. If you skip your meals, the next time you will definitely do overeating, which may lead टू ओबेसिटी. जब आप मील्स को स्किप कर देंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब भोजन लेंगे, फूड लेंगे, तो क्या आप ज़्यादा लेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे. अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स. हमें अपने जो हमारा एल्कोहल है, स्मोकिंग एंड ड्रग्स tends to increase weight. Alcohol is directly observed from the stomach in blood. Avoid alcohol, smoking and drugs. Alcohol, smoking and drugs tends to increase weight. Alcohol is the difficulty observed from the stomach in blood stream and easily stored as fat. So to alcohol, weight, avoid alcohol, smoking and drugs. Yogic exercise can help us in controlling and maintaining proper weight. It has been provide that stress and tensions tend to increase weight. Meditative asanas can relieve stress and tensions. जो आसन होते हैं वो हमें मेडिटेटिव होती हैं. वो हमें क्या करती हैं, हमें स्ट्रेस को और टेंशन्स को क्या करते हैं, कम कर देती हैं, जो हमारी योगिक क्रियाएं होती हैं. अवॉइड ओवर ईटिंग. टू कंट्रोल वेट वी शुड नॉट ओवर ईट. वी शुड ईट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. जितनी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उतना ईट लें, उसके अकॉर्डिंग ही लें. और अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा वेट कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा. रेगुलर एक्सरसाइज, और हमारी जो एक्सरसाइज है उसको रेगुलर करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका pitfalls of dieting. We work out and have the best of intentions for our daily meals. What we end up feeling short of our goals for having a balanced nutrients plan for various reasons. Some of the most common pitfalls can be avoided simply by being aware of them. क्या होता है कि जब पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के क्या रीज़न होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे आपका एक लेडीज़ है, पहले सेम फर्स्ट पोजीशन में थी, फिर इसने क्या किया, एक्सरसाइज की और चीज़ों को रिड्यूस किया, तो ये आफ्टर पतली हो गई, इसका फैट निकल गया. फिर इसने अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी, अपनी कैलोरीज लेना ज़्यादा कर दिया, फिर ये मोटी हो गई. तो पिटफॉल से क्या होता है, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी. और एक्सरसाइज आपने बीच में छोड़ दिया, कैलोरीज लेना ज़्यादा कर दिया, तो क्या होता है कि हम फिर से ही वैसे ही मोटे हो जाते हैं. तो इसमें सबसे पहला है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, जो हम रिडक्शन करते हैं अपनी कैलोरीज का. और है आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑन सम न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट है आपका स्कीपिंग मील्स, इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, इनटेक ऑफ लेवल्ड फूड, नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज. आप सही से एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, intake of calories through drinking. If you want to lose your weight, most popular, you lay stress on not to eat more and not on what you drink. जब आप ड्रिंक से क्या करते हैं, कैलोरीज ले लेते हैं, तो क्या होता है आपका
वेट फिर से उतना ही बढ़ के उतना ही हो जाता है। अब इसमें देखो लो एनर्जी डाइट। लो एनर्जी डाइट में क्या होता है, अ वेरी लो कैलोरीज डाइट इज नॉट जस्ट एनी डाइट दैट इज लो इन कैलोरीज, इट यू नीड टू लॉस वेट, टॉक टू योर health or healthcare provide about the appropriations that may work best for you. Striving. If you are eating too little, your body's metabolism is going to slow down and you shall likely hit a weight loss. So if you skip one meal, you take more calories at the next meal. Estimating the calories. It is a fact that most of the persons who go on dieting usually underestimate the number of calories they consume. So it is essential to be more aware about the number of calories you take in your diet. जब आप अंडर एस्टिमेट करते हैं कैलोरीज का, तब भी आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, इनहेल्दी हो जाती है। ऐसी इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, जब हम कैलोरीज ड्रिंकिंग के थ्रू ले लेते हैं तब भी हमारी मोटापन में कोई भी कमी नहीं आएगी और हमारी बॉडी कैसी हेल्दी नहीं होगी। रिकर्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। जनरली सम न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर restricted in dieting. In really, your body needs all types of nutrients. जो हमारी बॉडी होती है वो all types के nutrients चाहती है, और जब आप nutrients लेना बंद कर देंगे तो हमारी जो हेल्थ होगी वो ख़राब हो जाएगी। बॉडी के वेट के चक्कर में हम अपनी हेल्थ ख़राब कर देंगे। यू डू नॉट टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर फंक्शंस विल बी इम्पेयर्ड। हमारे जो फंक्शंस हैं वो कैसे हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं जब हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं। तो हमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। हम सही मात्रा में अपना बैलेंस डाइट में हमें क्या करना चाहिए, अपना खाना फूड लेना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े। स्किपिंग मील्स। इट इज़ अ फैक्ट दैट इफ़ यू हैव गुड मेटाबॉलिक रेट you can maintain or lose weight. It is, if it is low, you gain weight easily. So if you skip meals, if you lower our metabolism to conserve energy, so skipping meals works against your weight loss plans. Research studies also show if you skip on meals you take more calories at the next meal. जब आप मील स्किप कर देते हो तो क्या होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, जिससे कि हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें अपने जो मील्स होते हैं उनको स्किप कभी नहीं करना चाहिए। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। इफ़ यू गो ऑन डाइटिंग एंड डू नॉट परफॉर्म एक्सरसाइज इफ़ यू नॉट वर्क प्रॉपरली। जब आप एक्सरसाइज प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, instead of losing weight, you are likely to gain weight. As a matter of fact, exercise has a positive effects on metabolism and also help to burn some extra calories. जब हम वर्क करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो कैलोरीज होती हैं हम उनको बर्न कर देते हैं, और जिससे कि हमारी हेल्थ ठीक रहती है। फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है जब हमारा खाना सही तरीके से नहीं पचता है, हम कुछ भी खा लें और हमारा जो खाना है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। फूड इंटॉलरेंस इज़ दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पार्टिकुलर फूड। जो हमारे जो फूड है उसका डाइजेशन पार्टिकुलर नहीं रहता है। फूड इंटॉलरेंस इज़ मोर कॉमन दैन फूड एलर्जी। ये लगभग जो हमारा फूड इंटॉलरेंस इज़ मोर कॉमन, लगभग कॉमन है किसके, जो हमारी फूड एलर्जी होती है उसके लगभग कॉमन है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा फूड एलर्जी होती है। फूड इंटॉलरेंस इज़ द टर्म यूज वाइडली फॉर वायरिड साइकोलॉजिकल
responses associated with with a particular food. In simple words, some persons can intolerance a responsible amount of the food, but if they eat too much or too often, they get symptoms of food intolerance. Good intolerance comes in gradually, not frequently. It is not life threatening. फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी आर नॉट सम। जो हमारा फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी है वो सेम नहीं है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं वो हमारा सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, हमारा फूड इंटॉलरेंस होता है। और डिटरमाइन रिएक्शन टू अ फूड और बिहेवियर दैट प्रोडक्ट्स सिम्टम्स इन और more body against what refers to reaction other than food allergy। अब इसमें देखो नेक्स्ट आप कॉज, इसके क्या कारण है फूड इंटॉलरेंस के। पार्ट ऑफ कंप्लीट absence of activity of enzymes which break down the food elements। जो हमारे फूड एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारे जो एंजाइम हैं वो क्या होते हैं, उस वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। कंप्लीट एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, इसलिए ये कि हमारे फूड इंटॉलरेंस हो जाता है। सिम्टम्स इसमें क्या हैं, ब्लोटिंग है, आपका डायरियाज है, न्यूसा है, वोमिटिंग है, इरिटेबल है, वॉल्यू है, स्किन रैशेस एंड समटाइम्स फैटिग है, जॉइंट पेन्स है, ड्रिंक सर्कल डार्क सर्कल्स अंडर द आइज हैं, नाइट स्वेट्स है एंड अदर क्रॉनिक कंडीशंस है। इसमें क्या होता है, आपका फूड इंटॉलरेंस होता है इस कैटेगरीज में। जो आपका द मेन कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस, सबसे पहले कॉज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, इफ़ सम एंजाइम्स आर मिसिंग, हमारे कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं और इन्फ्लुएंट प्रॉपर डाइजेशन में भी अंडर रिमेंड बिकम्स एंजाइम्स नीडेड टू डाइजेस्ट गुड्स फ्यूली। जब हमारे जो एंजाइम्स हैं वो मिसिंग हो जाते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं रहता है, और हमें जब हम खाना लेते हैं तो जब डाइजेस्ट के लिए जाते हैं, जब हमें डाइजेस्ट गुड्स फ्यूल के लिए जाना पड़ता है, आवश्यकता होती है, तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो वर्क नहीं कर पाते, इससे क्या होता है, हमें फूड इंटॉलरेंस हो जाता है। Chemicals in food causes food intolerance. Contain chemicals present in food and dinners can cause food intolerance like the animals and caffeine। तो ये हमारा केमिकल्स से भी फूड इंटॉलरेंस हो जाता है। फूड पॉइजनिंग, जेनेटिक पैडी पॉइजन्स, eating a particular food too often likely got a problematic digestive system which can be caused by medications, chronic dehydrations, low variability in your diet, hormonal imbalances, processed foods, रिएक्टिव फूड्स। अब इसका हम मैनेज कैसे करते हैं, फूड इंटॉलरेंस का जो मैनेजिंग है वो कैसे करेंगे। चेंज इन डाइट कॉजिंग रिएक्शन, सम थ्रेप्स लाइक फ्रक्टोज
change diet causing reaction. Some therapies like fructose intolerance therapy can be applied. Consult your health coach to get a low stress diet and supplement program which will remove two or of their likely causes of food intolerance symptoms. हमें कंसल्ट करना चाहिए अच्छे कोच से और अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए और हम जैसे कि हमें रिमूव करना चाहिए टू और द थ्री लाइकली कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस, जैसे आपका ईटिंग अ फूड टू ऑफ्टन एंड लाइकली गट. फॉलो दिस up with a food intolerance test which should identify any genetic predispositions to food intolerance. अब है सिम्टम्स, मैंने आपको बताई दिए कैसे होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. आपकी ब्लोटिंग होती है, डायरियाज होती है, न्यूशा वोमिटिंग हो जाती है, इरिटेबल होते हैं आप, डर का जो आपके सर्कल्स हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है आपका फूड इंटॉलरेंस के ये सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट है आपका फूड मैथ्स बी वीट सोल स्टिल. बी फूड मैथ्स, फूड मिथ्स. मिस मतलब कुछ कहावतें होती हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं. जैसे कुछ कहावतें हैं आपकी फूड मिस हैं. पोटैटोज मेक योर फैट. आपकी जो पोटैटो हैं वो आपकी फैट को बढ़ा देते हैं. ये बात गलत है, ये आपकी केवल एक मिस है. फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट. जो आपके फैट फ्री प्रोडक्ट होते हैं वो आपका वेट लूज कर देते हैं. ये भी एक मिथ है. एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल टू अवॉइड इट. मतलब हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको एग क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. ये बिल्कुल गलत है. जबकि एग हमारे जो अंदर सिस्टम्स होते हैं उसको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारा एग होता है. इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो डाइजेशन है उसके सिस्टम्स को एग क्या रखता है, बहुत अच्छे तरीके से रखता है. ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक मेक्स यू फैट. वो कहते हैं कि ये भी एक मेथ है कि आप ईटिंग के बाद जो पानी पीते हैं, वाइल जब ईटिंग करते हैं तो पानी पीते हैं तो क्या होता है आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है. ये ऐसा तो नहीं है लगभग, लेकिन जैसे आपके जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो वर्क कर रहा होता है. उसमें जब आप भोजन फूड ले रहे होते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वर्क कर रहा होता है तो क्या होता है कि जब आप पानी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ी देर के लिए उसको वर्क करना. जैसे आप कहीं खाना बना रहे हो या फूड बना रहे हो, आप गैस पे पानी डाल दो, वाटर डाल दो तो गैस बंद हो जाती है. इसी तरीके से हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे खाने को वर्क कर रहा होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसको वर्क करना कुछ देर के लिए बंद कर देता है, जिससे कि हमारा खाना पच नहीं पाता है. लेकिन हाँ, ड्रिंकिंग जब हम ईटिंग करते हैं उसके 1 आवर्स के बाद में या 30 मिनट्स के आफ्टर हमें वाटर को ड्रिंक करना चाहिए, पानी को पीना चाहिए. डू नॉट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश. ये भी एक मिथ है आपका कि आपको फिश खाने के बाद में मिल्क नहीं पीना चाहिए. स्ट्राइव योर सेल्फ टू लॉस वाटर. एक्सरसाइज मेक्स यू फैट मोर. एक्सरसाइज से आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है. ये भी एक मिथ है. बी ऑफ्टन हेयर अबाउट फूड मिस. Sometimes things are repeated so much that you are inclined to behave they are true. They are some of the food myths given below. कुछ फूड मिस ऐसे हैं जो आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ईटिंग मोस्ट ऑफ योर कैलोरीज इन इवनिंग promotes weight gain. No matter when you eat them, you gain
weight when you eat more calories than you burn off. However, mindless munching in front of the TV at night can push calories intake over the top. फैट फ्री इज़ कैलोरीज फ्री, जो फैट फ्री होता है वो कैलोरीज फ्री होता है, ये भी एक मिस है. कार्बोहाइड्रेट्स कॉज वेट गेन, कार्बोहाइड्रेट से हमें वेट हमारा बढ़ जाता है, ये भी एक मिस है. योगर्ट इज़ द परफेक्ट डाइट फूड, ये भी एक मिस है. पोटैटो मेक्स यू फैट, ये मैंने आपको बता ही दिया. डू नॉट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, ये भी मैंने आपको बता दिया. इन आवर सोसाइटी most of the people drink then one should not take milk immediately after eating fish. People think that spots appear on your skin. In reality, there is no scientific reason in taking milk immediately after eating fish. Indeed, the products may be taken together. There is no problem at all. Exercise makes you to eat more, ये भी आपका एक मिथ है. एक्स्ट्रा प्रोटीन्स मेक यू स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा प्रोटीन से आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये एक मिथ है. ये आपका चैप्टर लास्ट हो गया. नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू क्लास. हैव ए नाइस डे.